Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to our channel. I hope you all are fine and you all are happy. आप सब ने टर्म हैप्पीनेस सुनी हुई है. Happiness is the emotional state of joy, a state of satisfaction and the positive behavior. और आपका जो positive behavior होता है वो ज़्यादा dominant होता है as compared to the negative one. लेकिन आप हर वक्त खुश नहीं रहते. बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सैडफुल या स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है और इस परेशानी की हालत में या किसी इंजरी की वजह से या किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आप परेशान हो तो आपका जो दिमाग है उसको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है और वो आपको रिलैक्स करवाने के लिए डिफरेंट हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. तो आज का हमारा टॉपिक है मीट योर हैप्पीनेस हार्मोन्स और ये स्पेसिफिक हार्मोन्स दीज आर केमिकल इन नेचर. टोटल 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स और में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है डोपामीन. और डोपामीन है तो हार्मोन लेकिन इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम भी देते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नर्व सेल्स और ये नर्व सेल्स की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका जो सेकंड नेम है वो है फील गुड हार्मोन. ये जब भी प्रोड्यूस होगा जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे या जब भी आप स्लो डाउन फील कर रहे होंगे, एनर्जी लेवल कम होता है, उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करवाता है. This hormone not only plays its role to improve your mood but is also helpful to regulate digestion, sleep, appetite and learning abilities as well. So it is very important hormone for a whole system. सेकेंड इम्पॉर्टेंट हमारा हैप्पीनेस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन एंड इट्स सेकेंड नेम इज़ मूड स्टेबलाइज़र. और ये की फैक्टर के तौर पे काम करता है क्योंकि ये की हार्मोन है, हमारे मूड को मेंटेन रखता है, हमें ऐसी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग लेके आता है, हमें लगता है कि हमारे आसपास जितना भी जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल हमारी फीलिंग्स और हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली हो रहा है. उसके अलावा क्योंकि ये न्यूरो ट्रांसमीटर सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल्स एज वेल एज बिटवीन अदर बॉडी सेल्स एंड हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है ये उसको मेंटेन रखता है. उसके अलावा अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना, वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना वो इसी की वजह से होता है. उसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस हार्मोन है उसका नाम है एंडोर्फिन. और जो एंडोर्फिन्स है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम लोग हैप्पीनेस हार्मोन का नाम देते हैं क्योंकि ये हैप्पीनेस बूस्टर के तौर पे काम करता है. खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या इंजरी हो जाए या इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आप पेन फील कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में उस पेन को या उस स्ट्रेस को कम करने के लिए एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनको एक्टिवेट करवाता है और जो पेन है उसको उसकी फीलिंग को कम करवाएगा, उसको सप्रेस करता है. फिज़िकल एक्टिवनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. उसके अलावा हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है ताकि हम बेहतर तरह से सो सकें. उसके अलावा जो हमारा फोर्थ हैप्पीनेस हार्मोन है इट इज़ एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस हार्मोन एंड इज़ कॉमनली नोन एज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसको हम ट्रस्ट हार्मोन या पॉजिटिव कम्युनिकेशन हार्मोन का नाम देते हैं. जब भी हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे डोपामिन और सेरोटोनिन के रिस्पॉन्स की वजह से ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है और ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्सिव स्टेट में आ जाती है, बॉन्डिंग डेवलप करवाता है ये हार्मोन. और इसके अलावा जो बाकी डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें लिवर पेन डेवलप करवाता है, ओरिजिनेट करवाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर मदर और चाइल्डहुड जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आफ्टर डिलीवरी मीन्स आफ्टर पार्चुरेशन फ़ौरन से जो डेवलपमेंट होती है बॉन्डिंग की, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन. उसके अलावा थ्रू आउट द डे हमारा ये जो लेवल है हैप्पीनेस हार्मोन्स का ये कम या ज़्यादा होता रहता है और अगर हम इनको बूस्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसी फूड्स भी होती हैं जो कि रिच सोर्स होती हैं और वो हमारे इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवा रही होती हैं, जिसमें बहुत सारे स्पाइसी फूड्स आ जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे स्पाइसी फूड देखते हैं एकदम से खुश हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको वो स्पाइसी जो फूड्स होती हैं वो उनके बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं. उसके कंपैरिजन में जो डार्क चॉकलेट होती है या जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, इवन जो योगर्ट और जो फ्रेश कोल्ड क्रीम होती है, कुछ लोग वो भी अगर खाएं तो तब भी वो हैप्पीनेस हार्मोन्स के लेवल को उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ करवाते हैं.
डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसा कि योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डांस हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स को कुछ लोगों के अंदर इंक्रीज़ करवाता है, उसके लेवल को इंक्रीज़ करवाता है. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड यू, एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड.